Hello everyone, good morning to all. Our topic is going on and that is data miners, and we have already done maybe two parts of data miners, and next one is quantifying. Next one is quantifying data miners. It tells about quantity of a noun. It tells about quantity of a noun. Maybe it may be uncountable noun or countable noun, maybe singular noun और plural noun. तो उनके बारे में ये क्या बताता है, उनकी क्वांटिटी बताता है. डेटरमाइनर्स की जो क्वांटिटी को शो करते हैं, डेटरमाइनर्स की जो क्वांटिटी को बताते हैं, उनको बोला जाता है क्वांटिफाइंग डेटरमाइनर्स. तो इसी के अंदर जो फर्स्ट जो है वो है लिटिल. फर्स्ट जो है वो है लिटिल. लिटिल इट इज़ यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट मीन्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल. लिटिल का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है. ये तो अपन ने पहले भी देखा था कि डेटरमाइनर्स जो होते हैं उनका यूज़ नाउन से पहले किया जाता है, या नाउन से पहले डेटरमाइनर्स, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले डेटरमाइनर्स, इस कंडीशन में हो सकता है. तो ये जो लिटिल है उसका जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है. एंड इट मीन्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल. इसका जो मीन होता है, लिटिल का जो यूज होता है वो वेरी लेस के सेंस में किया जाता है, या जिसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हो, मतलब नकार सकते हो, यानी कि नेगेटिव सेंस में, बिल्कुल न के बराबर है. बिल्कुल न के बराबर, जहाँ पे भी नाउन की क्वांटिटी न के बराबर हो, जिसको नेग्लिजिबल किया जा सकता है, उस कंडीशन में अपन किसका यूज करेंगे, लिटिल का. जैसे कि एग्जांपल क्या, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन. आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन. मेरे पास मजे करने के लिए बिल्कुल, या एंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए बिल्कुल न के बराबर टाइम है. बिल्कुल न के बराबर टाइम है, यानी कि जिसको काउंट भी नहीं कर सकते, जिनको मेंशन करना भी मतलब न के बराबर, नेगेटिव सेंस में, उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, लिटिल का. नेक्स्ट वन इज अ लिटिल. नेक्स्ट वन इज अ लिटिल. इट इज आल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स लेस अमाउंट. अ लिटिल का यूज भी जो किया जाता है वो किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले. अ लिटिल का जो यूज होता है वो भी होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और इसका जो मीन है वो है लेस अमाउंट. इसका जो मीन होता है, यानी कि जिस सेंस में यूज किया जाता है वो होता है लेस अमाउंट के सेंस में, लेकिन इसका जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंस में. लेस तो है लेकिन है, लेस तो है लेकिन है, जिनको अपन मेंशन कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर अ लिटिल का यूज किया जाता है. और द लिटिल इट इज आल्सो यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. द लिटिल का यूज भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है. एंड इट मीन्स ऑल डेट वेरी लेस. लेकिन इसका जो मीन होता है वो क्या होता है, ऑल डेट वेरी लेस, यानी कि जो पूरा है उसका छोटा सा पार्ट. सम ऑफ होल अमाउंट. सम ऑफ होल अमाउंट, जो पूरी जो अमाउंट दी है उसका कुछ अगर भाग दिया हुआ है, तो उसके लिए अपन किसको यूज करेंगे, द लिटिल. जैसे कि आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी. आपने जो मेरे को दिया था उसका एक छोटा सा भाग या थोड़ा सा खाना मैंने खाया है. तो इसके अंदर क्या शो होगी, एक तो होल अमाउंट शो होगी, और द लिटिल का जो यूज होगा उसी के सम पार्ट के लिए, कुछ हिस्से के लिए अपन द लिटिल का यूज करेंगे. तो तीनों का जो यूज होता है वो बिल्कुल न के बराबर या कम के सेंस में, लेस के सेंस में करते हैं. लेकिन अ लिटिल का यूज जो होता है वो लेस अमाउंट, जो इसको नेग्लिजिबल किया जा सकता है या नेगेटिव सेंस में किया जाता है. अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है लेकिन पॉजिटिव सेंस में होता है. अ लिटिल का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में होता है. द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, लेकिन एक होल अमाउंट दी होगी, एक होल अमाउंट दी होगी, और उसका अगर कुछ एक हिस्से की बात हो रही है, होल अमाउंट के कुछ एक हिस्से की बात हो रही है, तो अपन यूज करेंगे द लिटिल का. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है. तीनों का जो यूज होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले.
तो क्वांटिफाइंग का जो नेक्स्ट जो थे अपन ने देखा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, उसी के नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल। तो फ्यू का जो यूज होता है वो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, और इसका जो यूज होता है वो वेरी लेस या नेग्लिजिबल, जिनको अपन नेग्लिजिबल कर सकते हैं, जिसको नकार सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, न के बराबर है, जिसको अपन मेंशन नहीं कर सकते लेकिन प्लूरल काउंटेबल है। लेकिन नाउन जो है वो कैसी है, प्लूरल काउंटेबल है। इसी के सेंस में अपन ने लिटिल का यूज किया था, यानी कि जिसको नकार न के बराबर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता था, इसका अपन प्लूरल काउंटेबल के साथ में करेंगे। ये लिटिल और फ्यू के बीच में डिफरेंस है, उसको अनकाउंटेबल के साथ यूज करते थे और इसका जो यूज होगा वो प्लूरल काउंटेबल के साथ में होगा। सेंस दोनों का एक जैसा रहता है, वो भी न के बराबर के लिए करते थे, इसका भी न के बराबर के लिए करेंगे। तो जो एग्जाम्पल है, जैसे ही हैज फ्यू बुक्स, उसके पास कम बुक्स है या न के बराबर बुक्स है। जैसे आपके जो सिलेबस बुक्स है वो लगभग 6 सब्जेक्ट है और ग्रामर को मिला दे तो हो जाएगी लगभग 9 सब्जेक्ट, ऐसे करके टोटल 9 जो चलते हैं। तो 9 में से अगर आपके पास एक ही बुक है तो वो जो बुक्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, अब वो न के बराबर है, उसका होना या न होना लगभग इक्वल साइकिल। 9 में से सिर्फ एक होना तो होना या न होना कुछ खास नहीं है। तो ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसी के सेंस में जिनको अपन अवॉइड कर सकते हैं, प्लूरल है, काउंटेबल है, काउंट भी कर सकते हैं, बुक्स है, अब चाहे वो एक भी है तो काउंट तो कर ही सकते हैं ना, एक है दो है लेकिन उनको काउंट तो कर सकते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का यूज किया जाता है, लेकिन जो सेंस जो होता है वो होता है वेरी लेस और नेग्लिजिबल, या जिनको अपन अवॉइड कर सकते हैं, न के बराबर है, उस सेंस के अंदर अपन फ्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अ फ्यू। अ फ्यू का यूज होता है, इट इज आल्सो यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसका भी यूज जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। एंड इट मीन्स समथिंग बट लेस इन अमाउंट, तो इसका जो मतलब है समथिंग मतलब कुछ तो है लेकिन लेस है, ऐसा नहीं है कि न है न के बराबर है या जिसको अपन अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि जिसको मेंशन भी नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, समथिंग है लेकिन लेस है। ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर सिर्फ कुछ एक जो थे वो बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं वो पास, लड़के पास हुए हैं, तो हुए है ना समथिंग। अब चाहे 30 में से 5 भी हुए तो बिल्कुल फ्यू है, लेकिन हुए हैं जिसको अपन मेंशन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, अ फ्यू का। नेक्स्ट वन इज द फ्यू, इट इज आल्सो यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स ऑल डेट वेरी लेस, इसका जो मीन जो होता है वो क्या है, ऑल डेट वेरी लेस, जो पूरा है उसका थोड़ा सा पार्ट। सेम है जैसे द लिटिल में किया था वही द फ्यू का, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर रहे थे, इनका जो यूज होगा वो प्लूरल काउंटेबल के साथ में होगा, यही दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोनों का जो यूज करने का जो सेंस है, अ लिटिल और फ्यू दोनों का सेम है, अ फ्यू और अ लिटिल दोनों का सेम है, द फ्यू और द लिटिल दोनों का सेम है। फर्क है उनका यूज अपन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करेंगे और इनका जो यूज होगा वो काउंटेबल नाउन्स के साथ में करेंगे। तो द फ्यू का जो यूज था, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो मेरे पास जितनी थी उसमें से कुछ को मैंने पढ़ा है, यानी कि होल अमाउंट का छोटा सा पार्ट, जो होल अमाउंट अपन ने पास थी उसका अगर छोटा सा पार्ट दिया हुआ है तो अपन किसका यूज करेंगे, द फ्यू का। लेकिन कंडीशन क्या है, नाउन जो है वो प्लूरल होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, जितनी भी दी हुई है, जैसे बुक्स है, नाउन भी है, प्लूरल नाउन है और काउंटेबल भी है। प्लूरल कैसे, एस या ई एस ऐड हो जाता है तो बुक्स हो गई, प्लूरल है, बुक्स को अपन काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल प्लूरल नाउन होगी। इसमें भी बॉयज़ है, बॉयज़ के नाउन से पहले डिटरमाइनर्स का यूज होता है, ये नाउन है, नाउन से पहले अपन ने अ फ्यू का यूज किया है। अब बॉयज़ नाउन भी है, प्लूरल नाउन है और काउंटेबल भी है, काउंट भी कर सकते हैं अपन बॉयज़ को। नंबर थर्ड, द फ्यू बुक्स, फिर से बुक्स है, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो इनका जो यूज होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। सेंस दोनों का एक जैसा है, लिटिल का, फ्यू का एक जैसा है, अ फ्यू द फ्यू का एक जैसा है,
अ फ्यू और अ लिटिल का एक जैसा है, एंड द फ्यू एंड अ लिटिल, इन दोनों का जो यूज करने का जो सेंस है वो एक जैसा ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते थे, इनका यूज़ काउंटेबल नाउन्स के साथ करेंगे। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।